कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा 8 में था चैप्टर जी, क्या दिया हुआ है, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। समझो ध्यान से, सबसे पहला हम लोग का आएगा कार्य, कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क, कार्य क्या बोलेंगे, वर्क। समझो ध्यान से, वर्क हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए फिजिक्स के अनुसार देखिएगा, तुम जितना वर्क करते हो सब बेकार का वर्क करते हो, ठीक है। फिजिक्स के अनुसार हमारा काम क्या होगा, समझो ध्यान से, वर्क बराबर जो होता है, समझो ध्यान से, वर्क जिसको हम लोग इसको सिंपल में इसको हम लोग संकेत क्या दिखाते हैं, W, क्या दिखाते हैं, W। क्योंकि वर्क को हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो वर्क एक बहुत मतलब फिजिक्स में ना काम अजीब टाइप का होता है। जैसे हम कहेंगे आपको कि आप एक काम करो, ठीक है, यहाँ से अपना घर से निकलो और अपना घर से निकल करके मार्केट जाओ, ठीक है, मार्केट जाइए और कुछ बहुत आलू प्याज कुछ भी गोभी बंद गोभी जो खरीदना आपको खरीद के आप फिर से वापस चल आइए घर। तो कहिएगा सर हम बहुते काम कर दिए हैं, हम तो ढेरे काम कर दिए हैं, गए सामान खरीदे, हम आए, तो बताइए काम तो हो गया। फिजिक्स कहेगा कि तुमने कुछ नहीं किया, फिजिक्स के अनुसार तुम कुछ भी काम नहीं किया। समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों होता है, कोई आदमी को मैदान में एकदम दौड़ाओ हुमाच के, अरे बकलोल यहाँ से दौड़ना शुरू कर पॉइंट ए से, और कूदते कूदते जाओ और कूद करके फिर पॉइंट ए तक आओ, कहेगा बाप रे बाप, दादा हो दादा, हाँफ गए एकदम, पूरा थक गए एकदम भयानक, कहेगा कितना काम कर दिए हम। फिजिक्स से पूछेंगे, फिजिक्स बा बताओ तो इसका काम कितना हुआ, कहेगा 0, उन्होंने किया ही। समझ में आ रहा है, इसका कोई काम होगा ही नहीं। क्या हो गया बकलोलिया, ठाई ठुई बंद किया करो, सब ठंडा उंडा है, सब ठंडा में सब कान उन बांध के आया करो एकदम बढ़िया से। साइकिल में ही है। और तुम लोग एक और सूचना जी, साइकिल गायब हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी ले जाता है इधर उधर से, जिसका साइकिल में ताला नहीं है बाबू, साइकिल लेके नहीं आएगा, ठीक है। और जिसका साइकिल में ताला है अगर लाएगा तो ताला मार के तब एंट्री मारेगा तुम लोग, और नहीं तो फिर साइकिल लाया ही मत करो। और नहीं तो 100 रुपया का ताला लगवाने में कहा जा रहा है, 4000 5000 का साइकिल रहेगा, 100 रुपया कहाँ बचता है बताओ तो। 100 रुपया का तो लड़की लोग मेकअप करती होगी सब खरीद के। तुम लोग भी बकलोल। लड़का लोग कोनो काम होता है का, बहुत मेकअप करने वाला लड़का लोग भी सब हो गया है सब। आजकल तो लड़की से ज़्यादा लड़के करता है सब मेकअप, पता नहीं हेयर स्टाइल तो करे, लिप सैलून में जाएगा तो लिपा पोछा पेंट उंट पोचड़ा करवा लेता है सब पूरा एकदम। सैलून में जाएगा तो पूरा एकदम पोचड़ा उचड़ा करवा के पुटी उटी मरवा ले चलता है, समझेगा। हाँ बहुत भयानक एकदम करता है सब। हैं हम रहते तो इतना काला दिखते रे, हम अगर कराए होते इतना काला रहते हम नहीं कराए भाई, इसलिए हम इतना काले हैं, समझ में गया। सब बहुत कभी कराता है ना, वो क्रीमे काला हो जाएगा। समझ में है ना। चलो देखो इधर समझो, इसलिए तुम लोग बाबू लगा करके रखना बेहतर होगा, समझ में गया। क्योंकि भाई किसी को भी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अरे क्रीम नहीं ताला। क्या लगा कर रखना बोले हम, क्रीम ताला बकलोल। तुम लोग भी ना एकदम अजीब हो सब। समझो इधर देखो, तो फिजिक्स अनुसार वर्क क्या होगा, फिजिक्स कहता है क्या कि मेरा काम तभी होगा जब हमको कुछ दिखेगा। समझो ध्यान से, वर्क जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये हमारा जो कार्य होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जितना हम बल लगाए, समझो ध्यान से, अगर इस वस्तु, अगर ये कोई बड़ा सा वस्तु है, जितना हम बल लगाए इस वस्तु पर, हम कहा कि बल लगाए, और जितना हम फोर्स लगाए इस वस्तु पर, ठीक है सर, और ये वस्तु जितना दूर विस्थापित हुआ यानी कि डिस्प्लेस हुआ, जितना दूर क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, अब हो सके यहां तक यहां चला आया, तो जितना लगाए हम बल और जितना ये मेरा डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस होगा तो हमको दूरी मिलेगा, डिस्प्लेस होगा तो हमको क्या मिलेगा, दूरी मिलेगा। तो कोई भी कार्य जो होता है वो लगाए गए बल और उसका
विस्थापित हुआ यानी कि डिस्प्लेस हुआ जो दूरी है उसका दोनों का गुणनफल होता है। यानी कि वर्क बराबर अगर हम देखेंगे तो Fs होता है। क्यों सर ऐसा? क्योंकि हम जितना बल लगाए और ये वस्तु बल लगाने के बाद अगर विस्थापित नहीं हुआ, सपोज कीजिए आप कोई पहाड़ को या कोई घर को ढकेल रहे हैं, आप बल लगा रहे हैं, हुमच के बल लगाए, पसीना पसीना हो गए, आप कहिएगा कि दादा बहुत एकदम तंग आ गए, हम इतना मेहनत कर दिए लेकिन टस मस नहीं हुआ ये पत्थर या पहाड़ या घर। अब फिजिक्स कहेगा कि देख भाई हम इतना जोर लगा दिए थे, इतना काम किए। फिजिक्स कहेगा कि तुम कुछ नहीं किया, कोढ़िया है तुम। समझ में आ रहा है? फिजिक्स के अनुसार होना चाहिए कि जब हम बल लगाए तो वस्तु डिस्प्लेस होना चाहिए। समझ में आ गया? अब आप कहिएगा कि सर कि यहां से कोई व्यक्ति चला था यहां तक आया तो डिस्प्लेस तो हुआ था, तो फिजिक्स कहेगा कि हाँ डिस्प्लेस हुआ था, लेकिन जब तुम ए से गया बी तक ना तो तुमको बी में ही रहना चाहिए था, लौट के तुम कहाँ आया? समझ में आ रहा है? फिजिक्स कहेगा तुम गया तो लौटा काहे रे? तुम्हारा काम का कोई बद्दी नहीं है, तुम कोई काम ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? हो सके तुम यहीं रहा होगा। समझ में कि नहीं यार? तो फिजिक्स के अनुसार काम क्या होगा सर? यानी कि वर्क जो हमारा निकलेगा, जो हम बल लगाते हैं और जितना मेरा वस्तु डिस्प्लेस होता है उसका गुणनफल। इसीलिए हम लोग W बराबर Fs कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। तुम लोग का 9 में कॉस थीटा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, शायद कहीं कहीं पर होगा तो होगा। ठीक है, क्या बोले? कंपटीशन में जाओगे इसका यूज होगा, 11th में जाओगे इसका यूज होगा, बट पढ़ा दूंगा, ध्यान से समझिए। बस तुम लोग को समझना है कि Fs W बराबर क्या होता है Fs, इसका मतलब क्या हो गया? अब बताइए ना, कोई आदमी राउंड राउंड घूमा, चक्कर लगाया, अगर चक्कर लगा के यहाँ रुक गया तो फिजिक्स के अनुसार काम किया, काहे कि वस्तु डिस्प्लेस होकर के यहाँ चला आया ना, अब वहीं पर है तो डिस्प्लेस हो गया डिस्प्लेस। अब बताइए अगर हम कोई डब्बा ही है, सोच रहा फ्लिपकार्ट वाला एक डब्बा है, देखिए अगर इसको हम यहाँ पर रखें, ठीक है, अगर इसको हम उठाए और उठा करके हम यहाँ लाग दिए तो हम बताइए यहाँ फोर्स लगाए कि नहीं लगाए? अरे यहाँ हम फोर्स लगा दिए, यहाँ बल लगा, और जो बल लगाए उससे ये मेरा वस्तु यहाँ डिस्प्लेस हो गया। अब फिजिक्स देखेगा ना इसको तो कहेगा कि काम किया, ये काम किया, लेकिन फिर से आकर के यहीं रख दिए। ले, अब फिजिक्स अनुसार हम काम किए, उठाए और ला करके यहाँ रखे थे, फिर वापस ला के यहीं रख दिए, काम हुआ का? काम तो किए हम लोग नेचुरल तौर पर, लेकिन फिजिक्स के अनुसार कोई काम नहीं हुआ। ये कहेगा कि तुम उठा करके इधर ले गया तो फिर ला करके रखा का है, तुमको नहीं रखना था। तो ऐसा कंडीशन में जब भी हम देखेंगे तो हमारा कार्य नहीं होता है। कार्य होने के लिए किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे, फोर्स करेंगे, तो ये मेरा वस्तु डिस्प्लेस होगा और एक दूरी जनरेट करेगा, और दोनों का गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं सर? वर्क। क्या बोलते हैं इसको? है वर्क। एक तो वर्क ये हो गया, और कभी कभी क्या होता है, एक वर्क और होगा, कभी कभी ऊंचाई पर होता है। समझ में गया? वर्क जो होता है W बराबर एक हो जाएगा mgh। W बराबर क्या हो जाएगा? mgh। यानी कि कोई वस्तु द्रव्यमान है, यानी किसी वस्तु का हम दिल्ली मास, और उस वस्तु को त्वरण से हम क्या करेंगे? हाइट पर फेंक दिए, हाइट पर क्या किए? फेंक दिए। तो ऊंचाई पर जो काम होता है ना, एक काम हो गया। देखिए ये कब लगाएंगे हम बबुआ, सुन ध्यान से, ये W बराबर Fs कॉस थीटा कब लगाएंगे? समझिए ध्यान से, जब कभी कोई काम धरातल पे हो रहा होगा, पृथ्वी पर हो रहा होगा, जैसे हम कोई टेबल को खिंचिया के लेके यहाँ चलाए तो बल लगाए, घसीट के यहाँ ले आए, तो जो बल वहाँ से उठा करके लाए यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिए, तो हम धरातल यानी कि जमीन में काम किए। और जमीन में जब कोई काम होगा तो उस काम को हम लोग W बराबर Fs कॉस थीटा से बनाएंगे। समझ में आ गया? और जब कोई काम ऊंचाई में हो, किस में हो? ऊंचाई में हो, तो जब कोई काम ऊंचाई में होता है उस काम को हम लोग W बराबर mgh कहते हैं। समझ में आ गया? कार्य का दो ही फॉर्मूला होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। यानी कि वर्क यानी कि W बराबर जानते हैं आप लोग, W को देखेंगे ना तो इसको हम लोग देखते हैं, ये आपका अदिश है। आपका क्या है? ये अदिश राशि है। क्या राशि है? अदिश राशि है। इसी में हम लोग जानते हैं E बराबर mc²। खैर इसको हम आगे पढ़ाएंगे एनर्जी में। क्या हम पढ़ाएंगे इसको? एनर्जी में। खैर कोई बात नहीं है। वर्क जो देखिएगा आपको एक तरीके से क्या मिलेगा? अदिश राशि। अब समझो ध्यान से भाई,
कभी कभी जो वर्क होता है ना, देखिए वर्क 2-3 टाइप का हो जाता है। वर्क कभी कभी पॉजिटिव होगा, वर्क कभी कभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, काम कभी कभी जीरो भी हो जाएगा। चलो ध्यान समझो इधर आप। तो वर्क हमारा क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। कब इसको लगाएंगे, जब जमीन में करेंगे तब। और W बराबर mgh, इसको कब लगाएंगे सर, जब हम कोई काम को ऊंचाई में करेंगे तब। अब सुनो बाबू, इधर ध्यान से समझो, इधर ध्यान समझिएगा। वर्क 3 टाइप का होता है। क्या टाइप का हो जाता है, 3 टाइप का। मेरा जो कार्य होगा ना, कार्य, ये सोच रहा कभी कभी पॉजिटिव भी होगा, कबो कबो नेगेटिव भी होगा, और कबो कबो जीरो होगा। समझे ध्यान से। कभी कभी कार्य क्या होता है, पॉजिटिव धनात्मक कार्य हो जाएगा, कभी कभी कार्य हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कभी कभी कार्य हो जाएगा कि होबे नहीं किया, जीरो है कार्य। जैसे कोई कुली है, कुली है, और कुली सामान को बोह करके लेके आता है। कुली पिक्चर के को गाना भी निकला था, लोग आते हैं लोग जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। आप लोग शायद सुने कि नहीं सुने, अमिताभ बच्चन का था, बड़ी बढ़िया पिक्चर लगता अभी भी है, देखिएगा। कुली भार बोहता है, तो बताइए लंबवत बोहता है ना, वो बोहता है ना। कुली द्वारा किया गया काम जीरो होता है, लेकिन बहुत मेहनत करता हुआ है, उतना सबको बोह बाह के लेकर के आता है, लेकिन कुली कोई काम किया फिजिक्स के अनुसार। फिजिक्स बहुत घटिया चीज़ है, समझ में आ रहा है, रहम नहीं करता है, रूल इज रूल होता है। फिजिक्स में नियम होता है बाबू, नियम के खिलाफ जाओगे आपको काट दिया जाएगा। समझो इधर ध्यान से। काम कब पॉजिटिव होगा सर, समझो ध्यान से, जब मेरा ध्यान रखिएगा, वर्क जो होगा ना, वर्क बल के दिशा में होगा। किधर की दिशा में होगा, बल के दिशा में होगा। हम जिधर फोर्स करेंगे, अगर वही डायरेक्शन में मेरा, अगर जिधर हम बल लगाए, अगर उधर ही डिस्प्लेस हुआ, विस्थापन होगा बल के दिशा में। समझ में आ गया। वस्तु का विस्थापन किस दिशा में होगा, बल के दिशा में। जैसे मान के चलिए हम कोई, मतलब अभी ये यही एक वस्तु है, सोच रहा इसी को लेते हैं कि एक तो मान लो कोई वस्तु होगा नीचे से, अगर हम ढकेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको ढकेल रहे हैं, और ढकेल रहे हैं आगे, तो इधर ढकेल रहे हैं इसको आगे जाने के लिए ना, तो बल लगा रहे हैं पीछे से, यानी कि आगे की ओर, तो ये भी पीछे से आगे की ओर जा रहा है। तो जब ऐसा बल लगाएंगे और जिधर हम बल लगाए, अगर वस्तु सेम डिस्प्लेस हुआ, तो समझ लो मेरा कार्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। जिधर हम बल लगाए वस्तु उधरे गया, तो मेरा कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन कबो कबो क्या होता है, बल लगाते हैं आगे, वस्तु चलाता है पीछे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अटैची कभी कभी खोले हो, अटैची खोले हो, टप टिपोला अटैची, अटैची नहीं जानती है, अटैची को दाबिएगा ना, अंदर दाबिएगा तो बाहर खुल जाता है। समझ में आ रहा है। अरे यार तुम लोग गजब करते हो सर। अब इधर समझो, अटैची किसी के घर में होबे नहीं करेगा, बकलोल घर में। समता कौन दुनिया से आया है रे, मंगल ग्रह से आया है। अटैची नहीं समझ रहा है गधा, बताओ, नहीं समझ रहा है। चलो अटैची छोड़ो, बकलोल सब, हम चलो छोड़ो, हटाओ। अरे इतना सा बक्सा टाइप का होता है, गधवइन सब कहीं का, वो टप टिप वाला अटैची होता है, टप टिप लगा, उसमें चाबी भी आता था कसने के लिए। अटैची सूटकेस नहीं जान रहे हो सब। चलो आगे देखो, और नहीं समझेगा, हटाओ। हमको देखना है नेगेटिव। अगर हम वस्तु, मान के चलिए कोई वस्तु है, देखो इधर ध्यान से, ये कोई क्या है, वस्तु है। अगर इस वस्तु को हम आगे की ओर धक्का देंगे, अभी देखो समझ जाएगा, आगे की ओर धक्का दे रहे हैं उधर, लेकिन आ रहा किधर, पीछे। धक्का दिए किधर, आगे, आया किधर, पीछे। देख रहे हो। तो कभी कभी देखिएगा, कोई संदूक उंदूक भी खोलिएगा ना, तो किसी चीज को दबा दीजिएगा आगे की ओर, तो खुल जाएगा पीछे की ओर। समझ में आ रहा है। तो जब बल लगाए आगे की ओर, लेकिन वस्तु का डिस्प्लेस किधर हो गया, बल का विपरीत दिशा में, यानी कि इधर बल के दिशा में, इधर बल के दिशा में, डायरेक्शन उधर ही हो गया जिधर, आई हो गया अपोजिट साइड में। क्या हो गया ये, यानी कि बल का उल्टा, बल का उल्टा, इसको हम लोग विपरीत दिशा में कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो हमारा काम हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आ रहा है। और काम हो जाएगा नेगेटिव, तो आएगा आंसर माइनस में। जब भी आंसर आएगा प्लस में, तो मेरा काम हो गया पॉजिटिव। समझ में आ गया। प्लस भी ई का मतलब होता है पॉजिटिव, माइनस भी ई का मतलब होता है नेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो काम कभी कभी धनात्मक भी होगा, कबो कबो ऋणात्मक भी होगा। जब हम किसी चीज को ढकेल देंगे आगे की ओर और चलियो जाएगा आगे, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। और जब ढकेलेंगे आगे, वस्तु आएगा पीछे, तब क्या हो गया, नेगेटिव। अब कभी कभी शून्य हो जाता है। अच्छा, ये शून्य कब होता है सर,
काम शून्य कब होता है, बस इसको भर समझ लो बाबू, आगे बढ़ जाएंगे, अगला दिन बताऊंगा अब आगे का चीज। काम हमारा शून्य कब होता है, तो जब इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। काम शून्य कब होता है, जब हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और विस्थापन 3-4 तरीका से शून्य होता है, समझो ध्यान से। एक, जब कभी हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, किसी वस्तु क्या करेंगे, ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। काहे कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे ना तो फिर लौट के नीचे आ जाएगा, तो उसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। समझ में आ गया। तो बताइए कार्य भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसी वस्तु, कोई वस्तु विराम में रहेगा, काम रहेगा, विराम में रहेगा, तो विराम में तो सोच रहा शून्य है, तो विस्थापन 0 हो गया ना। तो जब विस्थापन 0 हो गया तो इसका काम भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। काम भी क्या हो जाएगा, शून्य। कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, कोई वस्तु कहाँ पर घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। अब मान के चलो यहाँ से घूम रहा है, यहाँ तक घूमा, घूम के यहीं पर आ गया, तो बताइए विस्थापन हुआ इसका, डिस्प्लेस हुआ इसका, नहीं ना हुआ। तो जब डिस्प्लेस हो गया 0, तो बताइए काम भी क्या हो जाएगा, 0। किसी वस्तु का लौट आने पर, किसी वस्तु का लौट आने पर, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग, है पिंड का या तो वस्तु का, फिजिक्स में वस्तु को क्या बोलते हैं, पिंड। पिंड के लौट आने पर, पिंड के लौट आने पर, पिंड के लौट आने पर, जैसे आप अभी कोचिंग आए हैं तब तक अभी काम है, घर से कोचिंग आया तो अभी तक काम है, लेकिन घर से जैसे आए कोचिंग, और कोचिंग से फिर गए घर, फिजिक्स अनुसार कोई काम हुआ, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहां था तुम वहीं पहुंच गया। फिर समझ में आ रहा है। तो वस्तु के लौट आने पर क्या होता है, काम क्या हो गया, यानी कि विस्थापन शून्य, तो कार्य भी शून्य। तो इस कंडीशन में आपका कार्य नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं है। कभी कभी देखिएगा बाबू, लंबवत में, लंबवत जहाँ कहीं भी 90 डिग्री हो गया वहाँ पर कोई काम नहीं होता है। जैसे कुली ढोता है तो किसी वस्तु कैसे ढोता है, लंबवत ना, मूड़ी पर रख दिया, अब चाहे वो कहीं ले जाए, कहीं ले जाए बोह के, उसका मतलब उसका मुड़िए में है, काम हो रहा है। एक जगह से है, मुड़िए में है, तुम कहीं चल जाओ, मूड़ी से कहीं विस्थापित हुआ का, नहीं ना हुआ। कुली द्वारा किया गया काम क्या होता है, एग्जाम में भी आ जाएगा तो शून्य मारिएगा, नहीं मार दीजिएगा कि धनात्मक हो जाता है। समझ में आ रहा है। कुली द्वारा किया गया काम क्या होता है, शून्य होता है। तो जब भी कोई काम लंबवत यानी कि 90 डिग्री हो, लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पर कोई काम हो रहा हो, वो हमेशा क्या होता है बाबू, शून्य होता है। समझ में आ गया। इसलिए कुली जितना भी काम करता है वो क्या काम करता है, शून्य करता है। कुली कुछ काम नहीं करता। फिजिक्स के अनुसार कुली जगह मत कहना तुमने कोनो ने किया, मार देगा धर के उलाट के, गिर जाओगे वही जगह, ठीक है। कहेगा कि गधा कौन ला दिया इतना इतना को। तो फिजिक्स के अनुसार कुली कुछ नहीं करता, लेकिन वो काम किया भाई, फिजिक्स वह कहता है ना कि नहीं किया काम। समझ में आ रहा है। तो वर्क हमारा ये है सर, देखिए वर्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको हम लोग निकालेंगे, कल इसको निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए इसका जो एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। समझ में आ गया, जूल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बताऊंगा आप लोगों को कल इसके बारे में, आप इतना समझा दिया हो, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे।